एक इमेज वायरल होती है, एक एआई जनरेटेड इमेज, जिसमें लिखा है इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक, सब जगह एक ही स्लोगन, ऑल आइज ऑन रफा। लेकिन सवाल यह है कि ये रफा है क्या और ये इमेज वायरल क्यों हुई। देखिए, ये रफा जो है वो गाजा स्ट्रिप के साउथ में एक बॉर्डर सिटी है, जहाँ एक तरफ है इजिप्ट और दूसरी तरफ इजराइल। ये जगह एक लाइफलाइन रही है गाजा के लोगों के लिए। यहाँ से इजिप्ट की तरफ बॉर्डर क्रॉसिंग भी होती है। जब गाजा पे हमले बढ़ते हैं तो लोग भागकर यही आते हैं, इस उम्मीद से कि ये सेफ हो। लेकिन रफा, जो आज दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड एरियाज में से एक है, ये शहर दो बड़े देशों के बीच आता है, एक है इजराइल और दूसरा है इजिप्ट। आज की तारीख में रफा का एक हिस्सा गाजा स्ट्रिप के टेरिटरी एरिया में आता है और दूसरा हिस्सा इजिप्ट के सिनाई में। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी ने पैलेस्टाइन को जीत लिया। इस जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी ने जेनोसाइड लीडर्स को एक लेटर दिया, जिसे कहते हैं द बल्फलेट डिक्लेरेशन। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट व्यूज विद फेवर द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जेविश पीपल। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश यहूदी लोगों को एक अपना देश देना चाहता था पैलेस्टाइन में। जेनोसाइड मूवमेंट के लोग इसे जीत मानते हैं, लेकिन जो अरब लोग हैं उन्हें ये बिल्कुल ही कबूल नहीं था। जेनोसिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो 1897 में यूरोप में शुरू हुआ था। इनका सिंपल मकसद ये था कि जेविस के लिए एक अपना खुद का देश बनाना, जहाँ वो सेफ रह सके। उनका मानना ये था कि इजराइल उनके पुरखों का देश था, जहाँ वो फिर से बसे। जेनोसाइड लीडर्स ने यूरोप से लेकर रशिया और अमेरिका तक यहूदी लोगों को पैलेस्टाइन बुलाना शुरू कर दिया। जेनोसाइड फंड्स बनाए गए, जिससे कि पैलेस्टाइन में जमीनें खरीदी जाने लगी। जहाँ अरब फार्मर से जमीनें खरीदी जा रही थी या फिर कभी कभी जबरदस्ती ली जा रही थी। और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के जो असली अरब लोग हैं, यानी कि मुसलमान और क्रिश्चियन, जो कि इन इन्फ्लक्स से खुशी नहीं थे। उनका मानना था कि हमसे जमीन छीनी जा रही है, ब्रिटिश सिर्फ यहूदी लोगों का साथ दे रही है। यहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका इस जगह से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके बाद बहुत सारे क्लैशेस होने लगते हैं। ब्रिटिश एक तरफ जेनोसाइड को प्रॉमिस दे रहा था और दूसरी तरफ अरब को भी शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजल्ट दोनों तरफ से ट्रस्ट खत्म होने लगा। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक पैलेस्टाइन की जमीन दो हिस्सों में बांटी जाएगी। एक हिस्सा यहूदी लोगों के लिए, जिसे बाद में इजराइल कहा गया, और दूसरा हिस्सा अरब लोगों के लिए। जेरूसलम को किसी एक का नहीं बनाया गया, उसे एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का प्लान था, क्योंकि दोनों धर्मों के लिए वो एक पवित्र जगह थी। इस प्लान के अंदर 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की आजादी की घोषणा कर दी और कहा कि अब ये हमारा देश है और इस देश का नाम होगा इजराइल। लेकिन पैलेस्टाइन और उसके आसपास के अरब देश जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है, यहाँ पर यहूदी लोगों को अपना देश बनाने का कोई हक नहीं। और इसीलिए जब इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की तो अरब देशों ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इजराइल और अरब देशों के बीच 1948 को पहली वॉर हुई। हजारों लोग मारे गए और लाखों पैलेस्टाइन लोग रेफ्यूजी बन गए और भागकर गाजा, इजिप्ट, जॉर्डन और लेबान जाकर बस गए। देखिए, सुएज कैनल जो है वो इजिप्ट में है, लेकिन यूरोप के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर रूट है, क्योंकि एशिया से यूरोप का माल इसी रास्ते से जाता है। उसके बाद 1956 को इजिप्ट के प्रेसिडेंट गैमल नासर ने सुएज कैनल को अपने कब्जे में कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही यूके, फ्रांस और इजराइल ने इस बात से नाराज होकर तुरंत ही इजिप्ट पर अटैक कर दिया। और जो रफा जो है वो इजिप्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे था। ये पहली बार था जब रफा ने डायरेक्ट जंग देखी थी। जिसके बाद 1967 को इजराइल को लगा कि अरब देश उस पर फिर से अटैक करेगा, इसलिए उसने पहले ही अटैक करना शुरू कर दिया। और इस अटैक को कहते हैं प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक, जो कि सिर्फ 6 दिन चली, लेकिन पूरे रीजन का मैप ही बदल गया। इसके बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, सिनाई पैलेस्टीना और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब रफा पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में आ गया था। लोग जो एक ही शहर में रहते थे, उनके घर के दो हिस्सों के बीच बॉर्डर आ गया था, एक साइड इजिप्ट में और एक साइड गाजा में। कई फैमिलीज बिखर गई। सोचिए, घर का एक हिस्सा इजिप्ट में आ गया और दूसरा हिस्सा इजराइल में आ गया, और बीच में आर्मी, बॉर्डर फेस और चेक पोस्ट लग गए, और इसी वजह से लोग मिल नहीं पा रहे थे। जिसके बाद दिसंबर 1987 को क्या होता है कि फिलिस्तीन जो इजराइल के खिलाफ एक विरोध आंदोलन शुरू करती है, जिसे इंतिफादा कहा गया, और फिर हमास नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसके बाद 1988 को हमास एक चार्टर जारी करता है
उनका मानना था कि इजराइल से फिलिस्तीन को वापस लेने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का हक है। इसके बाद 2006 में इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है हमास, वो जीत जाती है और इस इलेक्शन के बाद फतह और हमास में सिविल वॉर शुरू होती है, जिसके चलते 2007 में हमास गाजा पर पूरा कंट्रोल ले लेता है। जिसके बाद इजराइल और इजिप्ट कहते हैं कि हमास एक टेरिटरी ग्रुप है। गाजा को ब्लॉकेड कर दिया जाता है और रफा बॉर्डर भी बंद कर दिया जाता है। गाजा एक ओपन एयर प्रिजन बन जाता है और जो रफा है यहाँ से इजिप्ट के साथ एक टनल है और उस टनल के थ्रू मेडिकल हेल्प और फूड और साथ ही साथ वेपन्स भी स्मगल होते थे, जिसकी वजह से ये इजराइल के रडार पर रहा। लेकिन यहाँ का हर एक इंसान एक ही चीज चाहता था, जिंदा रहना। मई 2024 को इजराइल गाजा में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करती है और जिसकी वजह से हजारों लोग जान बचाने के लिए रफा की तरफ भाग जाते हैं। यूके के एस्टिमेट्स के मुताबिक 1.4 मिलियन लोग रफा में शामिल हो चुके थे, सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड फैमिलीज। अब इजराइल कहता है कि यह अटैक था हमास के टेरर को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसके पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और कई किडनैप भी हुए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा में फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया। इजराइल का कहना है कि रफा में हमास के टॉप कमांडर्स छुप के बैठे हैं। इजराइल का गोल था हमास के बचे हुए यूनिट्स को खत्म करना, उन टनल्स को खत्म करना जो इजिप्ट बॉर्डर के नीचे है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल को रफा ऑफेंसिव को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन इजराइल कहता है कि हम हमास के खिलाफ वॉर बंद नहीं कर सकते। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जो हमें हमास के खिलाफ रफा में अटैक करने से रोकना चाहता है, वो चाहता है कि हम वॉर हार जाए, और ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अटैक जो है वो लगातार बढ़ते गए। 23 मार्च 2025 को इजराइल आईडीएफ रफा के एम्बुलेंस और फायर ट्रक्स पर अटैक करती है, जिसमें 15 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 26 मई 2025 की रात रफा के डिस्प्लेस फैमिलीज पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जिसपे 45 लोग मारे गए और 249 लोग इंजर्ड हो गए। 1 जून 2025 को गाजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या करती है कि इजराइल पर आरोप लगाती है कि उन्होंने रफा के 8 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पर अटैक किया। अगर आप रफा के इस इमेजेस को देखोगे तो रफा एक डिस्ट्रॉइंग एरिया बन चुका है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।